बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पिछले भाग में आपने हनुमान जी द्वारा रावण को समझाना और लंका दहन का वर्णन सुना। लंका जाकर हनुमान जी ने समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ को बुझाया और थकावट दूर करके और छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह अर्थात पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दे दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, अर्थात आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः इस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत्र की घटना सुनाना और प्रभु को उनके वाण का प्रताप स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही ना पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती थोड़ी ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिलाकर हर्ष ध्वनि सुनाई। हनुमान जी को देखकर सब बहुत हर्षित हो गए हैं और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग गए। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि लगता है वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं, क्योंकि यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से कार्य में विशेष सफलता हुई है। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे हुए हैं। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। आइए अब आपको इनके दोहे और चौपाइयां सुनाते हैं। पूछ बुझाए खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाण भयउ कर जोरी। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारि तब दयौ, हर्ष समेत पवन सुत लयौ। कहु नाथ यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तात सकृ सुत कथा सुनायौ, बान प्रताप प्रभु समुझायौ। मास दिवस महु नाथु न आवा, तौ पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि केहि विधि राखऊं प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तोई देखि शीतल बै छाती, पुनि मोह कहु सोई दिन सो राती।
जनक सुतई समुझाए करी बहुविध धीरज दीन। चरण कमल सिर नाय कपी गवन राम पैकीन। चलत महाधुनि गरजसि भारी गर्भ स्त्रवहि सुनि निश्चर नारी। नाग सिंधु एहि पारहि आवा शब्द किल किला कपिन सुनावा। हर्षे सब बिलो की हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल यति भय सुखारी तलफत मीन पाव जिम्मेवारी। चले हर्ष रघुनायक पासा पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुवन भीतर सब आए अंगत सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करियाए प्रभु काज। जो न होती सीता सुधि पाई मधुवन के फल सकहि की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा आए गए कपि सहित समाजा। आय सबनि नावा पद सीसा मिले सबनि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी राम कृपा भा काज विसेखी। नाथ काजु कीन्यु हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुर तेहि मिलेहु कपिन सहित रघुपति पहि चलेहु। राम कपिन जब आवत देखा किए काजु मन हर्ष विशेखा। फटक सिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरनि जाई। और इसी के साथ इस भाग को यहीं विराम देते हैं और प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करते हैं कि वो आप सबको और आपके परिवारों को सुखी और स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।